Hello student, today we will learn Science Standard 4. This is the cover page of your textbook Pearl Standard 4 Semester 2. Today we will learn chapter number 2, the right clothes to wear. In the last video we had learned some topic in the chapter. So tell me fast dear student, cloth at work place. So dear student, you wear a uniform to school so that you can be recognized as a student of your school, and the soldier wear a uniform made from the tough material so that it does not tear easily. And socks and shoes, we wear socks and shoes to protect our feet from dust, heat, cold, germs and worm. Okay, so these days cloth. So next point, dear student, next point, केयर ऑफ क्लोथ्स. जो हम क्लोथ यूज करते हैं, ओके, तो उस क्लोथ का केयर हमें कैसे करना चाहिए? ओके, लेट्स गो. सो क्लीन क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल. ओके, अगर हमारे क्लोथ डर्टी हो और अगर हमें किसी के सामने जाना हो, कहीं जाना हो, तो हमें कैसा फील होगा? अनकंफर्टेबल फील होगा. क्यों? बिकॉज हमारा जो क्लोथ है, हमने जो पहने हुए जो क्लोथ है वो कैसे है? डर्टी है. तो अगर हमें अभी कंफर्टेबल लगेगा? नो. ओके, वाई? बिकॉज हमारे कपड़े क्या है? डर्टी है. और हमारा जो इम्प्रेशन है वो कैसा लगने वाला है? बैड. हम स्मार्ट लगेंगे? नो. हम कैसे दिखेंगे? बैड दिखेंगे, डर्टी दिखेंगे. इसलिए अगर हमारे क्लोथ क्लीन हो, ओके, तो हम कैसे दिखेंगे? स्मार्ट. ओके, तो देन क्लीन क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल. डर्टी क्लोथ कैन कॉजेस स्किन डिजीज. और एक बात और, हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो करेंगे, बट जो अगर डर्टी क्लोथ अगर हमने पहने तो हमें कुछ डिसीज हो सकते हैं स्किन की, जैसे कि रैशेस वगैरह, है ना. तो स्किन डिसीज हो सकती है. इसलिए हमें कैसे है? क्लीन क्लोथ ही पहनने चाहिए, नॉट अ डर्टी क्लोथ. ओके, वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ टू स्टे हेल्दी. अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? क्लीन कपड़े, क्लोथ आपको वेयर करने चाहिए. डर्टी क्लॉथ शुड बी वॉश विथ सोप और डिटर्जेंट. ओके, डर्टी क्लॉथ शुड बी वॉश, हमें वॉश करने चाहिए विथ अ सोप और डिटर्जेंट से. आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द सन. और वॉशिंग के बाद कपड़े हमें क्या करना चाहिए? सन के हीट में हमें सुखाने चाहिए, ड्राई करने चाहिए. ओके, ये तो हमारी मम्मी करती ही है. ओके, जो क्लोथ है वो वॉश करने के बाद कहाँ डालती है मम्मी? टेरिस पे जाती है डालने के लिए, नहीं तो फिर बाहर जाती है. ओके, वाई? बिकॉज वहाँ पे क्या है? सन के जो रे है वो आते हैं ना, और इससे हमारे कपड़े तुरंत ड्राई हो जाते हैं. इसलिए मम्मी करती है. क्लोथ शुड बी आयरन टू लुक नीट. ओके, अगर हमें हमने हमारे क्लोथ को आयरन किया, ओके, प्रेस आप जो बोलते हो ना, हाँ, तो अगर आपने अपने कपड़े को आयरन किया तो आपका लुक कैसे आएगा? नीट एंड क्लीन, है ना. नीट, अच्छे से दिखोगे आप, आपका लुक भी अच्छा आएगा और आपके कपड़े भी अच्छे रहेंगे. जो आपके क्लोथ है वो अगर आयरन करने के बाद वो कपड़े भी अच्छे रहते हैं क्लोथ. सिल्क एंड वुलन क्लोथ शुड बी वॉश विथ मिल्ड सोप और डिटर्जेंट. जो सिल्क है, वुलन है, सिल्क और वुलन क्लोथ को क्या करना चाहिए? मिल्ड सोप और डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए. दे कैन बी सेट फॉर अ ड्राई क्लीनिंग टू. और आप उसकी ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं. अ टीयर इन अ ड्रेस शुड बी मेंडेड इन टाइम. रिमेंबर अ स्टिच इन टाइम सेव 9. ओके, सेव्स 9. अ टीयर इन अ ड्रेस शुड बी मेंडेड इन टाइम. अगर आपका ड्रेस वो कहीं पे फट गया है तो आपको उसको क्या करना चाहिए? स्टिच करवा लेना चाहिए. उसको याद से स्टिच करना चाहिए. अ पेशेंट टू क्लोथ मस्ट ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन. और पेशेंट के क्लोथ, जो पेशेंट है उसके क्लोथ क्या करना चाहिए हमें? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको डिसइंफेक्टेड करने चाहिए. ओके,
तो ये है हमें ये जो कुछ है ये दिए हुए हैं केयर ऑफ क्लोथ। क्लोथ के केयर इस तरीके से हमें रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरिंग ऑफ क्लोथ। अभी इस क्लोथ को स्टोर करना कैसे चाहिए? तो क्लोथ नीड गुड केयर, स्पेशली सिल्क एंड वूलन क्लॉथ बिकॉज सर्टन इंसेक्ट फीड एंड सिल्क एंड वूल। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, क्लोथ को नीट अच्छी सी केयर भी करनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे क्लोथ है बट अगर उसका हमने केयर अच्छे से केयर नहीं की तो जो है जो वो क्लोथ है वो क्या हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी डर्टी हो सकते हैं, ओके, डैमेज हो सकते हैं। जो क्लोथ है वो फट सकते हैं, टियर हो सकते हैं। अगर हमें अच्छे से केयर की, उनकी कपड़ों की अच्छे से केयर की तो वो कपड़े लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। ओके, और खासकर उलन और सिल्क जो क्लॉथ है उनकी तो ज़्यादा ही हमें केयर करनी चाहिए। वाई? बिकॉज ये क्या है, इंसेक्ट उसको खाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देयर फॉर वंस द सीजन इन ओवर दिस क्लॉथ मस्ट बी कीप्ड आउट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स और ड्राई क्लीन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वंस द सीजन, साल में, है ना, सीजन में जो सीजन आता है, देयर फॉर वॉज द सीजन इन ओवर द क्लोथ मस्ट बी कीप्ड आउट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए। नहीं तो वो सब जो स्वेटर है, उलन के जो क्लॉथ है, सिल्क के जो क्लॉथ है वो हमें क्या करना चाहिए, सन में, ओके, रखने चाहिए। जो नए नए जो कपड़े हैं हमने कबर्ड में रखे हैं उनको सन की जो सनरेज है, ओके, बाहर रखने चाहिए कुछ आवर्स के लिए। दे शुड देन बी स्टोर्ड प्रॉपरली, और उसे क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। कीप mothball और ड्राइड नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड ऑफ सिल्क एंड वुलन क्लॉथ। और जो कीप mothball आते हैं ना, mothballs जो आते हैं, ये क्या है, कपड़े में जो है वो रहती है, सिर के मारने की दवा रहती है कुछ, है ना, जो गोल गोल आपने देखे होंगे, वाइट वाइट वो जो बॉल्स, वो नहीं तो फिर ड्राइड नीम लीव्स, जो सूखी हुई नीम्स के पत्ते हैं, वो सिल्क और वुलन के क्लॉथ में रखने चाहिए। दिस कीप इंसेक्ट अवे, इससे क्या होगा, इंसेक्ट दूर रहेंगे उन कपड़ों से। प्रॉपर केयर ऑफ क्लॉथ मेक देम लास्ट लॉन्गर। अगर आपके क्लॉथ की आपने अच्छे से केयर की तो वो क्या है, लास्ट लॉन्गर टाइम तक वो अच्छे से रहेंगे। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। सो it is a storing of clothes. So dear student, today we will learn chapter number 2. Complete this chapter. Now words to know. Waterproof, through which water cannot pass. Waterproof क्या है, इसमें से water pass नहीं होता। Non porous, some things that does not allow water or air to pass through it. समथिंग दैट, इस ये क्या है, नॉन पोरस क्या है, तो ये समथिंग दैट डज नॉट अलो, इसमें अलो नहीं होती, मतलब वाटर एयर टू पास थ्रू इट, इसमें से पास नहीं हो सकती। ओवरऑल, अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग दैट कवर्स अ पर्सन फ्रॉम द हेड और नेक टू द फीट। ओके, जो ओवरऑल, ये मतलब क्या है, जो पूरा का पूरा ड्रेस है, जैसे कि आप डंगरी टाइप पे बोलते हैं ना, वो कि पूरा का पूरा रहता है वो फुल, एक ने हेड से लेकर नेक से लेकर डायरेक्ट पूरा एक ही पीस रहता है, सिंगल पीस। ओके, डिसइंफेक्टेड यानी फ्रीड फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स से फ्रीड, फ्रॉम जर्म्स। नाउ नेक्स्ट रिकैप, क्विक रिकैप। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। कोल्ड क्लॉथ क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। नंबर 2, वी मस्ट वेयर क्लॉथ दैट वी सुटेड टू द क्लाइमेट। वी मस्ट वेयर क्लॉथ, हम कौन से कपड़े पहनते हैं, जो वहाँ के क्लाइमेट को सूट करते हैं वैसे कपड़े हम पहनते हैं। शूज एंड सॉक्स प्रोटेक्ट अवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड एंड इन्फेक्शन से, इससे डस्ट, हीट, कोल्ड और इन्फेक्शन से बचाते हैं कौन, शूज और सॉक्स। क्लीन क्लॉथ मेक अस लुक स्मार्ट एंड कीप अस हेल्दी।
जो क्लीन क्लॉथ है वो कैसे बनाते हैं, हमें स्मार्ट लुक देते हैं और हेल्दी भी रखते हैं। रेगुलर वॉशिंग एंड प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ क्लॉथ मेक देम लास्ट लॉन्गर। रेगुलर वॉश करने से और प्रॉपर स्टोर अच्छे से करने से क्लॉथ क्या है, मेक देम लास्ट लॉन्गर, लॉन्गर समय तक वो रहते हैं। ओके, डन। सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 2। कंप्लीट दिस चैप्टर। Now some hard words. Number 1, clothes. Number 2, non-porous. Okay. Number 3, overalls. अभी बताया मैंने non-porous का meaning, overalls. Number 4, disinfected. Number 5, waterproof. Number 6, material. Number 7, synthetic. Number 8, mothball. Number 9, fabrics. And number 10, uniform. Okay, done. So dear student, today's homework, these hard words write down in your science notebook. Okay student, understood? Today we will learn complete this chapter. Thank you.